ओम शांति 11/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता है। सत्य का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, तुम अभी सत्य का संग करते हो अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता है सत्य का संग तारे कुसंग भोरे। तुम देह सही देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो। देह सही देह के, क्योंकि संबंध किसके हैं? देह के हैं। तो देह को भूलेंगे तो क्या हो जाएगा? सब संबंध भूल जाएंगे। अपने को आत्मा समझना है। देह के संबंधों को भूल बाप का संग करो। जो सत्य है उसका संग करना है, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे हम जैसे बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों को 2 क्लास हो गई है, यह अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कट जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरी क्लास कौन सी है? ज्ञान का, इस पढ़ाई का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ज्ञान कितना सहज है। मैं आत्मा बिंदी भवा बिंदी ड्रामा बिंदी। तुम्हारे सेंटर कोई डिफिकल्टी नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठा है और बच्चे हैं। मधुबन में शिव बाबा बैठे हैं और बच्चे हैं। यहाँ मेला है बाप और बच्चों का। क्योंकि कहाँ आते हैं बाबा? मधुबन में आते हैं, माउंट आबू। और तुम्हारे सेंटर में मेला लगता है बच्चों का आपस में। सेंटर्स में हम बच्चों का सेंटर्स गीता पाठशाला में, इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। बल याद करते हैं परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सोऊं। बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। भाई बाबा का क्या पार्ट है? बाबा का पार्ट है हमें ज्ञान सुनाना इस मुख द्वारा। और रथ का क्या पार्ट है? रथ का पार्ट है कि बाबा उसमें आते हैं और मुरली चलाते हैं। बाबा का पार्ट है मुरली चलाना। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ खेल सकते हैं, खेल तो सकते हैं बाबा। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं है। शिव बाबा नहीं खाते हैं। बच्चों के साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही है तुम्हारे साथ, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल गेम भी बहुत निकल गई है भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़। चौपड़ का खेल जिसका महाभारत में वर्णन है, दिखाया है ना। बोलते हैं जुआ में हार जाता है सब कुछ। तो नामी ग्रामी खेल है जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुए के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं, जुआ वालों को पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली है। तुम जानते हो कि यह वर्त नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं तो पानी भी नहीं पीते हैं। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी तो अल्पकाल की है। इतना कुछ करते हैं वर्त में, लेकिन प्राप्ति कितनी होती है? सिर्फ थोड़ी सी। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। यहाँ कितनी प्राप्ति है? 21 जन्मों की और सदा है। यहाँ तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं, ज्ञान मार्ग में सुख का मार्ग है। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है। भक्ति में एक की जब पूजा होती है उसे क्या कहते हैं? अव्यभिचारी पूजा। वह भी अच्छी है। एक को याद करना तो अच्छा है। भक्ति भी सतो रजो तमो में होती है। तो जब आप तमो में हो गया तो आप कितनों को याद करने लग गए? सबसे ऊंचते ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ये आकर सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं।
जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं शिव बाबा को। फिर कहते हैं टिक्कर भीतर में है। यह गलानी हुई ना, ये क्या कर दी, गलानी कर दी, बाबा की गलानी कर दी। तुम बच्चों को वेद के भाव द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और राम राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ सच है, तो इसलिए ये सच्ची समझाने के लिए हम ये निकली हैं किताबें वगैरह। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है। ये बैच की कितना अच्छा है सर्विस के लिए। बैच पे क्या है, कितनी भी सर्विस कर सकते हैं। सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैच, क्योंकि इसमें सारा ज्ञान आ गया। शिव बाबा आ गया और शिव बाबा का वर्ष है, यही ज्ञान है, यही सबसे बड़ा शास्त्र है। अब ये ज्ञान की बातें इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान है। वही सुमुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सही देह के सब संबंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का, यह है बुद्धि का योग। अथवा संग बाप के साथ, संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे और कुसंग बोरे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। संग और कुसंग कौन सा है एक्चुअल में, वो भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है आत्मा। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बन तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विक्रम भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुग नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण थे, अभी कोई कला नहीं है। इसको कहा जाता है अभी कोई कला नहीं है, इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्य के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है, बाबा ने आकर हमें अर्थ समझाया है। अब बाप ने आकर हमें अर्थ समझाया कि श्याम सुंदर क्या है। भाई हम भी सुंदर होते हैं सत्ययुग त्रेता में, फिर पतित बनते हैं तो श्याम हो जाते हैं। तुम भी पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर भी यह बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। रियलाइज करना है अपने को, मैं आत्मा प्रकृति के बंधे में। इसको महसूस करना है कि मैं आत्मा शरीर। जितना रियलाइज करेंगे उतना क्या होगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ज्ञान, आत्मा के गुण क्या है, शांति ज्ञान पवित्रता प्रेम सुख आनंद और शक्ति, ये हमें मिलेंगे, ये संस्कार है। और बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ेगा। फिर देखने के लिए इंसाइट, इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट, यह तो है समझने की बातें। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते हैं, तो देखना है अपने को परम धाम। फिर मैं आई आत्मा ये शरीर लिया आकर पाठ बजाते हैं। सतयुग त्रेता से पाठ शुरू होता है। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार सतयुग में। आत्माएं तो सब है, कोई में पाठ कितना है, कोई में कितना है। जो देवी देवता उनमें पाठ ज्यादा है,
यह बड़ा भारी भेद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पाठ जाते हैं, तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता कराना है, यह नॉलेज भी तुमको अभी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। किसी को भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो हैं, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसी को भी पता नहीं है। चित्र है अभी तक, देखो भगवान ने जो स्थापन किया था उसके अभी तक चित्र है, लेकिन कैसे स्थापन हुआ ये नहीं पता है, क्योंकि ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी, यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हाल आदि बनाते हो उनको भी समझाओ। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, बाबा ने समझाया था। शादी के लिए जो हाल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघन डालेंगे। बाबा कहते जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघन डालेंगे। अगर कोई विघन डाल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इस कुल का नहीं है। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है, वह लड़ते रहेंगे। अब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है। पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं। बहुत शादियां होती है, पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं। आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। भाई शिव बाबा ही आके, भगवान ही आके बोलते हैं कि ये महाशत्रु है और इस पर विजय पानी है। तो ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, और कोई नहीं कह सकता है कि पवित्र बनो, सिर्फ बाबा ही कहते हैं। इसमें समझने की बड़ी युक्ति चाहिए, आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू है। एक है आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। जैसे क्योंकि देवी देवता धर्म वाले ही हिंदू बने। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है, यह कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो, यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़ी ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। इस हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। यह भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं, जरूर खिटखिट होगी। इसमें डरने की बात नहीं है, आजकल तो यह फैशन पड़ गया है। बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं, आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ती है तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। बैंक भी क्या होगा, सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है, तो चेकिंग हो रही है अनाज की भी और बैंकों की भी।
इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो, इन बातों से हम छूटे हुए हैं। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरी इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है जो चल रहा है सब। मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, कि मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, यही रास्ता है इन सब से बचने का। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। रही बची हुई रही खुई बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। हिसाब किताब भी चुकता होना है। बीमारी है, जो भी संस्कार हैं वो बाहर आएंगे जब बाबा के बनते हैं। तो क्या करना है, बाबा को सौंप देना है उनको। और हिसाब किताब है वो तो चुकतू करने ही करने हैं, लेकिन बाबा से शक्ति ले लेंगे तो आसानी से होने। डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्य को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। हॉस्पिटल में जाके सेवा करनी है, बताना है, फिर कभी बीमार नहीं पड़ोगे 21 जन्म। आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना, ये थे, इनकी आयु लंबी थी, तो ऐसा ही बनना है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। पुरुषोत्तम आत्मा को उत्तम बनाना। कलप कलप तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, ये सबसे बड़ा डॉक्टर है। अविनाशी वेद का सर्जन है वो। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। तो ऐसे वो बोलो इतना माथा मारते हो, ये बनने की कोशिश करेगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आ जाएगी सब में। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, हमारे लिए कह रहा है बाबा, तुम पंडे हो ना। पांडव संप्रदाय हो या किसी की बुद्धि में नहीं होगा। वो क्या समझते हैं, लड़ने वाले पांडव। पर हम किसके साथ है, हमारी लड़ाई माया के साथ है, और हम रास्ता बताते हैं। यह किसी की बुद्धि में नहीं है। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। वही देता है सब सारी दुनिया को अन्न। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। वो अब इतना अनाज देगा कि स्वर्ग में कमी नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से कहूं, यह अनुभव करना। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। बाबा के साथ सार कार्य करना है, कुसंग को छोड़ना है और सत्य के संग रहना है। कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी भाव। तो मेरा बाबा कह के दिल से सरेंडर होना है। ब्रह्मा कुमारी बनना माना सरेंडर होना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे सेंटर पर हो, चाहे गृहस्थ में है, चाहे सेंटर पर हो, जो सेंटर पे समर्पित हो गए हैं या गृहस्थी है। लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया उसको। चाहे सेंटर वाले कहें चाहे घर वाले, मेरा बाबा का उसे बाबा ने अपना बना लिया।
यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, सरेंडर माना जो श्रीमत पे चलते हैं, ऐसे सरेंडर होने वाले को ही मर्जीवा ब्राह्मण है। मर्जीवा ब्राह्मण है आज का स्लोगन है। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये गाड़ी मेरा, मेरा घर, तो उसे किसे कन्वर्ट कर दो, मेरा क्या है, बाबा है, और ये सब कुछ बाबा का है। तो चेंज करते ना, परिवर्तन। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी कौन, गुलजार दादी जी गुलजार जी 11 मार्च 2021 अर्थात आज के दिन अव्यक्त वतनवासी बने। वो अव्यक्त हो गए थे, शरीर छोड़ दिया था, रिश्ता बन गए थे। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो हम श्रद्धांजलि देंगे गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ सम्मान बनो। परमात्मा जो हमें प्यार दे रहा है वो निस्वार्थ है, उसका रिटर्न क्या है, उस जैसा बनना है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, ऐसा बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। क्यों, क्या, ऐसे क्यों, नेगेटिव और वेस्ट में नहीं जाना है। अगर उसके साथ का अनुभव करना है तब उसके साथ का अनुभव कर सकेंगे। सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मुंझो, न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो। अंत वाक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। डबल लाइट बनना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और सुदर्शन चक्कर फिराते रहना है। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। हर बात बाबा को सुनाएंगे तो किसी में भी आंख नहीं डूबेगी। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो अष्ट शक्तियां, उनका स्टॉक हमें जमा करना है अंतिम समय मनसा सेवा करने के लिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।